हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एसएससी सीजीएल प्री 2022 में मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उनमें से मैंने बेस्ट क्वेश्चंस को फिल्टर करा है। अब बेस्ट क्वेश्चंस हैं यानी कि या तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि थोड़े से नए लगे, या फिर ये आपको हार्ड लग सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव लग सकते हैं। अब सारे क्वेश्चन तो एक ही वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसको डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर दिया है। ये है आपका पार्ट 1, ठीक है। और इसका एक फायदा और ये है कि ज्यादा लंबी ये वीडियो नहीं होगी, 30 या 40 मिनट्स की वीडियो होगी। इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं वो ठीक है, फिर हम लोग जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से मेरे हिसाब से 5 या 6 पार्ट में आपका ये जो क्वेश्चन का कंपाइलेशन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सारे वीडियोस आपको यहीं पर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और काफी कुछ आपको इन वीडियो में सीखने को मिलेगा, ठीक है। इस सीरीज को आप लोग प्लीज मिस मत करना, लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखना, ठीक है। 120 क्वेश्चंस जो मैंने फिल्टर करे हैं उसकी पीडीएफ आप लोग चाहो तो टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसको अपलोड कर दिया है और काफी सारे लोग उसको पहले से सॉल्व कर भी चुके हैं। स्टिल आप लोग वीडियोस को देखना, काफी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो ये सीरीज आपकी तब तक चलेगी जब तक कि 120 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट ना कर लें, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। क्या गिवन है सवाल में आपको, 1500 मीटर रेस अनिल बीट्स बाकुल by 150 मीटर। इन द सेम रेस बाकुल बीट्स चार्ल्स by 75 मीटर। व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स। तो देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझने पड़ेंगे। रेस के क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो रेस है वो कितने की है, 150 मीटर की। और अनिल जो है वो एक पर्सन जिसका नाम बाकुल है उसको 150 मीटर से क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अनिल ने रेस को कंप्लीट कर लिया होगा, यानी कि ए जब यहाँ पर है, ठीक है, ये जो गैप होगा ए और बी में कितने का होगा, 150 मीटर्स का। जो टोटल रेस है उसकी लेंथ क्या है, टोटल रेस की लेंथ है 1500 मीटर। तो अगर मैं उसमें माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर 1350 मीटर आया, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका फिनिशिंग पॉइंट है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। हमको क्या करना है, इसी रेस में हमको देखना है जो एक पर्सन है बाकुल, वो किसको बीट कर रहा है, चार्ल्स को बीट कर रहा है बाई 75 मीटर। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज को समझना। अगर मैं एक रेस बनाऊं, अब मैं केवल बी और सी को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी लेंथ सेम है, और मैं बी और सी को ही कंसिडर कर रहा हूँ केवल। तो जो बाकुल है उसने चार्ल्स को 75 मीटर से हरा दिया, ठीक है। इसका मतलब जब बी यहां पर रहा होगा, जो सी होगा केवल 75 मीटर इससे पीछे रहा होगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये जो टोटल लेंथ है इसको अगर मैं कम कर दूं, क्योंकि यहाँ पर तो ये जो लेंथ है, जितना डिस्टेंस एक्चुअल में बी ने कवर करा है, यहाँ पर टोटल 1500 मीटर है, ठीक है। यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जो बी है वो केवल कितना डिस्टेंस कवर कर पाया है, 1350 मीटर। तो जब 1500 मीटर कवर करने के बाद जो गैप था 75 मीटर का था बी और सी के बीच में, तो 1350 मीटर कवर करने के बाद वो गैप कितने का रहा होगा, ये आपको बताना है केवल। बस फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपली ये रेशियो देखो। इसको अगर मैं काट दूं इससे तो ये रेशियो कितना आया, 9:10 का। जब 10 यूनिट के एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो गैप आया वो 75 मीटर का था, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब यही गैप आपका 9 यूनिट का होगा तो बी और सी में क्या गैप होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 75 का हमको लेना है 9/10 टाइम्स, क्या चीज हमको देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल में कितनी आ रही है सॉल्व करने पर। तो 75 इंटू 9, क्या करना है हमको, 75 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आएगा 67.5 मीटर, 67.5 मीटर। यानी कि जो आपकी पहली रेस थी, ओरिजिनल रेस, इसमें जो सी था वो बी से कितना पीछे था, जब बी यहां पर था तो 67.5 मीटर वो से पीछे था, ठीक है। और मेरा आंसर क्या होगा, बी और सी में ए और सी में क्या गैप है वो मेरा आंसर है, क्योंकि ये तो पूछा गया कि जो पर्सन ए है अनिल, उसने चार्ज को कितने मीटर से हराया। तो इन दोनों को आप लोग ऐड कर लोगे, 150 और 67.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 217.5, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग कॉन्सेप्चुअली चलना बस,
तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या अगला सवाल आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। कैसे करोगे आप लोग इस सवाल को? देखो क्या गिवन है इसमें आपको, द बैटिंग एवरेज फॉर 27 innings of a cricket player is 47 runs. His highest score in an innings exceeds his lowest score by 57 runs. If these two innings are excluded, the average score of the 25 innings is 42 runs. Find his highest score in an innings. तो देखो इस क्वेश्चन में आप लोग पहले ये समझो कि एवरेज पहले क्या था। एवरेज था 47 रन, और अगर मैं जो हाईएस्ट है और लोएस्ट है हटा देता हूं उसको, तो एवरेज क्या हो गया, 42 रन हो गया। इसका मतलब यार एवरेज कितने से डिक्रीज हुआ, तो आपने देखा यार कि एवरेज 5 से डिक्रीज हो गया। क्या कितने से डिक्रीज हुआ, 5 से डिक्रीज हुआ। अब ये जो 5 का डिक्रीज था, ये एक्चुअल में मैं देखूं तो 25 इनिंग्स पर आया, ठीक है। तो 5 इंटू 25, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ये आपका है डेविएशन, ठीक है। इतने का डेविएशन आया, प्लस जहां पर नॉर्मल वैल्यू थी, जैसे 47 तो यहाँ पर था ही, ठीक है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का 47 अगर मैं लूं तो 94 यहाँ होना चाहिए था। तो जो H प्लस एल है, ये आपके पास डायरेक्टली इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में गिवन था कि 157 है। यहां से आपको पता नहीं कि H की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, तो 2H आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर है 125, 125 और 157 को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 282, और यहाँ पर है प्लस 94, ठीक है। तो एच की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो गया कितना हो जाएगा, 376, ठीक है। 376 डिवाइड बाई 2, यानी कि 188 मीटर। करेक्ट आंसर आपका ये रहा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टेप था, ये जल्दी कैसे कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा। जल्दी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आप ये देखिए कि वैसे समेशन क्या होता है 47 इंटू 2, और इससे हमको कितना एक्स्ट्रा लेना है। एक्स्ट्रा क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज में कुछ डिक्रीज आया, यानी कि इसका और इसका जो समेशन होगा वो एक्चुअल में इस वाली वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, जो भी एवरेज का डिफरेंस है मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ इनिंग्स लेफ्ट, ठीक है। ये स्टेप मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग उसको कर पाओगे। तो यहां पर फोकस करो कि यहां पर क्या चीज मेरे पास है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, तो यहां पर क्या आएगा, जैसे जो आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू है डिनोमिनेटर में 5, ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, तो आप उसको बाहर ले लो 1/5। अब आप देखो डिवाइड करके, तो मेरे पास आया x प्लस 1/x एक तरफ, तो ठीक है। और यहाँ पर क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 1/x3। बस इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना था, ठीक है। ये चीज कितनी है, यहाँ से देख लो आप लोग, x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 5 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/5 इंटू 5 प्लस, अब ये चीज कितनी होती है, ये चीज कितनी हो जाएगी, ये आपका होता है k क्यूब माइनस 3 के, ठीक है। यानी कि 5 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 5, 110। ये तो आपको पहले से याद होगा। तो 115 डिवाइड बाई 5 यानी कि 23, ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल ये है आपके सामने, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करो। क्या गिवन है इसमें आपको, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम कूलर फ्रॉम शॉप ई, considering all given items are being sold from shop E and from all the given shops only given 3 items are being sold। तो यार क्वेश्चन समझने पहले अपने आप में यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इतना आसान ये क्वेश्चन है नहीं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो आपके डीआई के क्वेश्चन होते हैं वो उस तरीके के नहीं होते, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्योंकि डीआई में यहाँ पर इस तरीके की चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है, जो नॉर्मली क्वेश्चंस में नहीं होती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, पूरा पूरा चांस है कि ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूं कि किस बारे में बात हो रही है, शॉप ई के बारे में, ठीक है। तो शॉप ई को आप लोग ढूंढो, ये है शॉप ई, ठीक है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितने हैं, 4000, और जो रेशियो आपको गिवन है और द नंबर ऑफ आइटम्स वो कितना है, 5:1:4, ठीक है। अगर मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूं कि यहाँ पर कितने कूलर्स बेचे गए, तो आपका क्या जवाब होगा। तो आपने बोला यार कि
ये टोटल 10 है, 5 1 4 और यहाँ पर कितना है 4000। तो 10 की वैल्यू अगर 4000 है तो एक की वैल्यू कितनी हुई 400। ठीक है, तो 400 कूलर यहाँ पर बेचे गए हैं। ठीक है, हर एक कूलर का जो प्राइस है यहाँ पर सेलिंग प्राइस वो कितना है 8000। तो इतना मेरे पास रेवेन्यू हुआ। ठीक है, इसको मुझे डिवाइड किससे करना है, टोटल रेवेन्यू से। ये चीज आपको समझ में आई कि हमको टोटल रेवेन्यू यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब टोटल रेवेन्यू यहाँ पर जो शॉप ई है उसका कितना होगा। अब आप यहाँ पर देखो जो बाकी के आइटम्स हैं, ठीक है, बाकी के जो आइटम्स हैं, बाकी के आइटम्स का भी सेलिंग प्राइस मुझे पता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर मेरे पास क्या मेंशन था, रेशियो मेंशन था। तो अगर मेरे पास ये चीज ना भी होती तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, क्यों हो जाता, क्योंकि आप देखो 514 ये यहाँ पर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू इसके बराबर दी गई है। तो बेसिकली होने क्या वाला है कि ये वैल्यू ऊपर नीचे से कट जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पर एक सेकंड हटा भी दो, जैसे ये 4000 को मैं पूरी तरह से हटा देता हूँ क्योंकि रेशियो में ऊपर नीचे फ्रैक्शन में वैसे कट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको और आसान हो जाएगा, 4000 को पहले ही हटा दो ताकि ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब आप केवल जो रेशियो है उनसे ही खेलो। जैसे 514 कूलर के लिए क्या था, 1 था, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 इंटू 8000 डिवाइडेड बाई, इसके लिए 5 है तो 5 इंटू, अब यहाँ पर जो एसी है उसका प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 26500, 26500 प्लस इसका हम ले लेते हैं 1 इंटू 8000 जो कि 8000 ही है। ठीक है, और यहाँ पर 4 है जिसके लिए सेलिंग प्राइस कितना है 12200। तो 4 इंटू 12200, ये चीज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू कितनी आ रही है। आसानी से कैसे सॉल्व करोगे, जो एक्स्ट्रा जीरो उनको पहले हटा दो, 2 जीरो हम लोग हटा देते हैं हर तरफ से। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास कितना बैठ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय, ये है आपका 5 इंटू 265। ठीक है, 5 इंटू 265 कितना हो जाएगा, ये 1325 प्लस ये 80 है पहले से, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 122 यानी कि 488। तो डिनोमीटर में मेरे पास क्या आया, डिनोमीटर को मैं ऐड कर लेता हूँ, 1325 प्लस 80 प्लस 488। ठीक है, 1893। तो मेरे पास ये आ रहा है 80 डिवाइडेड बाय 1893। परसेंटेज पूछा गया था तो इंटू 100 आप लोग कर लोगे। ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमारे पास कितनी आ रही है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्रॉस चेक करने के लिए एक बार। 8000 डिवाइडेड बाय 1893। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 4.22 समथिंग परसेंट। तो आप खुद ही देखो कि इस क्वेश्चन का लेवल कहां पर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी है। हो सकता है कि एक बार के लिए ये सब चीज आपको बहुत आराम से एग्जाम के अंदर समझ में आ गई हो, पर फिर भी यहां से लेकर आंसर तक पहुंचने में भी काफी समय लगेगा। जैसे ये चीज आपने लिख ली, ठीक है, पर इसके बाद से अगर आप यहां तक पहुंच रहे हो उसमें भी अच्छा खासा समय लग जाएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन ये नहीं है। और स्पेशली जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें ऐसी चीजें पहले नहीं पूछी जा रही थी। ठीक है, तो ये डीआई थोड़ा सा नया है, इसीलिए इसको आप लोग प्लीज ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें हाँ एक चीज और देखो, स्टेप कैसे कम कर सकते हो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो चीज है इसको आप लोग हटा दो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रेशियो गिवन है। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन में केवल इससे ही खेल सकते हो, रेशियो के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। अ कंटेनर contains 25 liters of milk. From this container, 5 liters of milk is taken out and replaced by water. The process is further repeated 2 times. How much milk is there in the container now? अब आप ये देखो कि 25 था एक बार। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हुआ कि 25 में से 5 गया, तो कितना हो गया, मैं कह सकता हूँ कि 1/5 चला गया। ठीक है, तो कितना हो गया 4/5 रह गया इंटू 4/5। तो हर एक स्टेप के बाद 4/5 हो रहा है। ठीक है, अब ये स्टेप अगर 2 बार और हुआ तो इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब अच्छी बात यह है कि इससे ये कट जाएगा पूरा। कितना आ गया मेरे पास 64 डिवाइडेड बाय 5 करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट P अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट एंड देन स्विम्स बैक along the current for next 6 minutes and reaches at point Q. If the distance between P and Q is 120 meter, then the speed of current in kilometer per hour is what? तो वही बात है कि यहाँ पर इन लोगों ने किलोमीटर पर आवर में आपसे पूछा है, तो केवल ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको मीटर पर सेकंड से इसमें कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, क्या गिवन था हमको कि एक स्विमर है
क्योंकि एक पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ गया और इसमें इसको लगे 6 मिनट। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत समझ लिया है। P पॉइंट से वो एक सर्टेन पॉइंट तक गया, फिर वहां से जब वापस आया अगेन उसने 6 मिनट तक ट्रेवल करा, और अब वो खड़ा है Q पॉइंट पर। और आपको ये गिवन है कि जो P और Q है उसके बीच की जो दूरी है वो 120 मीटर है। ठीक है, 120 मीटर। यहाँ पर उसने 6 मिनट ट्रेवल करा, फिर यहाँ पर 6 मिनट ट्रेवल करा वापस। ठीक है। अब आप लोग एक चीज पहले ध्यान से समझना, क्या ये फिगर करेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले केस में क्या गिवन था कि जो स्विमर है वो कहाँ जा रहा है? अगेंस्ट द करंट। ठीक है, तो अगेंस्ट द करंट जो भी डिस्टेंस होगा 6 मिनट, जो भी डिस्टेंस कवर करा होगा 6 मिनट में, वो डिस्टेंस ऑब्वियसली कम होगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस अलोंग द करंट। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी? अलोंग वाली। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जो मेरा क्यू पॉइंट है वो कहाँ होगा? यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो जो मेरा क्यू पॉइंट होगा वो एक्चुअल में इधर होगा। जब वो वापस आ रहा होगा तो वो पी से भी और उधर निकल गया होगा, दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये है आपका पॉइंट क्यू। इसका जो डिस्टेंस है बीच का वो गिवन है कि 120 मीटर है, और यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर क्यू तक जाने में भी जो समय लगा है वो 6 मिनट का है। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, अब जैसे मैं देखूंगा कि जो गैप आया 120 मीटर का, ये गैप क्यों आया? क्योंकि ये गैप इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास टाइम था वो कितना था? 6 मिनट। ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि 360 सेकेंड है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 120 है ये बेसिकली क्या है? जो डिस्टेंस यहाँ पर कवर हुआ इस वाले 6 मिनट में और जो डिस्टेंस यहाँ पर कवर हुआ, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इस वाले केस में क्या रही? एक्स प्लस वाई। ठीक है, इनटू टाइम कितना था? 360। माइनस कर लो एक्स माइनस वाई इंटू अगेन टाइम था आपका 360। इसको यहां से काट दो, कितना रह जाएगा? ये आपके पास रह जाएगा 1, और यहाँ पर रह जाएगा 3 और 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिख ही रहा है कि 3x से 3x आपका कैंसिल होने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा 6y। तो 6y आपका कितना है? 1 मीटर। तो y बराबर कितना हुआ? 1/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? स्पीड ऑफ करंट। क्या पूछा गया है? इन द किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सी बात है, 1/6 इंटू कितना आ जाएगा? 18/5। ठीक है, 3/5 आपका आंसर आ गया 0.6। तो केवल क्वेश्चन में आपको ये चीज समझनी थी। और भी कई तरीके इस क्वेश्चन को करने के, पर आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। और आप लोग इस क्वेश्चन को कभी मत भूलना। ठीक है, और जो क्यू पॉइंट है उसको आप लोग पी के इस वाले साइड पर लोगे। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, ये क्वेश्चन आसान है। ये मेरी शिफ्ट में आया था और मुझे इतना मुश्किल ये लगा नहीं। क्या क्या मैंने इसमें आपको, a chord of length 42 centimeter is drawn in a circle having diameter 58 centimeter. What is the minimum distance of other parallel chord of length 40 centimeter in the same circle from 42 centimeter long chord? तो देखो, सबसे पहली बात ये कि हमारे पास जो सर्कल है उसका डायमीटर अगर 58 है तो रेडियस 29 हुआ। ठीक है, और एक कॉर्ड मेरे पास है जिसकी लेंथ है 42 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ये वो कॉर्ड है। अब पूरी कॉर्ड की लेंथ अगर 42 है तो अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ग्राउंड, तो इतना जो हिस्सा है वो 21 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका डायमीटर है 58, तो रेडियस कितना हुआ? 29। अब यहाँ पर ट्रिपलेट में क्या होता है? 20, 21 और 29। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 20। ये चीज आपको क्लियर हुई? सेकेंड कॉर्ड जो है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई आपकी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड थोड़ी सी छोटी है। ये वाली कितने की थी? 42 की। ये है 40 की, तो वो कॉर्ड यहाँ पर होगी। ठीक है, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो अब आप लोग यहां पर ध्यान देना कि यहां पर जो इतना डिस्टेंस है वो कितना है? 20। तो सेम ही तो ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को फ्लिप करके हमने यहां पर रख दिया। इधर आपका ये वाला साइड है 29, अब अगर ये 20 है तो ये वाला 21 हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसका होगा वो 21 आया, इस वाले का 20 था। इनका अंतर क्वेश्चन में पूछा गया है, 21 माइनस 20। करेक्ट आंसर कितना होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अगर ये वाली कोड यहां पर ना होकर यहां पर होती, तब हम क्या करते? दोनों को ऐड कर देते। ठीक है, तो वो भी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर आपसे पूछा जाए। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा।
इफ द 5 डिजिट नंबर 750PQ इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस 2Q। तो इस तरह के क्वेश्चन तो पहले भी बहुत आ चुके हैं और आगे भी एग्जाम के अंदर आते रहेंगे, ठीक है। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। 75000 यहाँ पर लिख लो, 3 7 11 यानी कि 231। पहले ये जाएगा 3 बार, तो कितना हुआ 6 9 और 3, यहाँ पर रह गया 57। अब एक जीरो आया, अब हम इसको भेज देते हैं 2 बार, 465, तो बचेगा 108, ठीक है। यहाँ पर फिर से जीरो आया, अब कितनी बार जाएगा? क्या हम यहाँ पर 5 टाइम्स ले सकते हैं? नहीं, हमको यहाँ पर 4 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स अगर मैं लूँ तो कितना हुआ ये 920 और 4, ठीक है, यानी कि 924। तो कितना डिफरेंस यहाँ पर रह गया? डिफरेंस आपको दिख रहा है कि मेरे पास है 156, ठीक है, 156 डिफरेंस है। अब जो वैल्यू होगी ना एक्स और वाई की, सॉरी पी और क्यू की, वो कैसे आएगी कि आप इनका डिफरेंस लोगे, इनका आप डिफरेंस ले लो, तो कितना हुआ 231 में से आप 156 हटा रहे हो, 44 और 31 यानी कि 75 आया, ठीक है। तो ये वैल्यू है पी और क्यू की। क्या बताना है मुझे? पी प्लस 2Q यानी कि 7 और 10 17 आपका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन एक्चुअल में मेरी शिफ्ट में आया था और मैं इस क्वेश्चन को गलत करके आया हूँ, और बहुत कुछ आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा, ठीक है। और फ्यूचर में अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, भले ही मेरा क्वेश्चन गलत हो गया हो, पर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ वो भी एक्चुअल में क्यों गलत हुआ, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग समझना, सारा खेल जो यहाँ पर है वो लैंग्वेज का है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 लोग हैं, राजू, रवि और अशोक, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसको गलत करने का प्रोसीजर क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें 5% वोट थे इनवैलिड, ठीक है। फिर गिवन था कि जो राजू था उसको 30% ऑफ द टोटल वोट्स मिले, रवि को मिले 32% ऑफ द टोटल वोट्स, एंड द विनर गॉट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले गलत कैसे कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ। देखो यार, मेरे माइंड में यहाँ पर क्या है एग्जाम के अंदर कि अगर 5% वोट आपके इनवैलिड हैं, ठीक है, तो जो बाकी के 95% वोट्स हैं, ठीक है, जो रेस्ट 95% वोट्स हैं, उनमें से ये वैल्यू गिवन है, ये वाली जो वैल्यूज हैं 30%, 32% और जो भी यहाँ पर थर्ड पर्सन होगा उसकी, ठीक है। पर एक्चुअल में जो वर्ड मेंशन था वो क्या था? ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है। अब टोटल वोट्स का मतलब जो यहाँ पर ये है ना इनवैलिड, मतलब इनको भी पहले से काउंट कर लिया गया है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अब अगर आप ये मान के चलो कि यहाँ पर टोटल मेंशन नहीं था, ठीक है, तब क्या होता क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो राजू है उसको 30% मिले, जो रवि है उसको 32%। जितने भी वैलिड वोट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? वैलिड वोट के लिए, ठीक है। तो थर्ड पर्सन को कितने मिलेंगे? 38%। यहाँ पर आप लोग डिफरेंस लोगे, लीस्ट और मोस्ट वाले का 8% है, क्वेश्चन के हिसाब से 8% की वैल्यू कितनी? 5136। यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 64200। और अच्छी बात यह कि ऑप्शन में भी है और ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, करेक्ट आंसर ये नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन में एक यहाँ पर ट्रैप बिछाया गया था, ठीक है। अब इसका सही सॉल्यूशन क्या है? सही सॉल्यूशन ये है कि क्योंकि वहां पर वर्ड आपका मेंशन है टोटल वोट्स, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर जो अशोक होगा उसके वोट 38% नहीं होंगे, इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि जो 5% आपके वोट है ना इनवैलिड, वो किसी के खाते में नहीं है, ठीक है, ये किसी को बिलोंग नहीं करते। इनवैलिड वोट जो है वो 5% एकदम सेपरेट है, ठीक है। और जो अब अशोक होगा उसका शेयर कितना होगा? 30%, 32%, 5% कितना हो गया? ये आपका हो गया 67%, तो यहाँ पर बचा 33%, ठीक है। अब डिफरेंस लो तो आया 3%। 3% की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से है 5136, यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा क्लियरली। 1% की वैल्यू क्या है? 1% की वैल्यू आपकी है 1712, ठीक है, यहीं से 2 जीरो और लगा देना, करेक्ट आंसर ये रहा, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ऐसी गलती आप लोग मत करना, ठीक है, होता है कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मेरी शिफ्ट में ही आया था, ठीक है।
ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल है नहीं, आप लोग इसको आराम से कर दोगे। बस इसमें ये करना है कि ये वाले जो टर्म्स है उसको यहाँ पर भेज दो, ठीक है। फिर उसको आप लोग ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आएगा -2bc, फिर आएगा -2ca। ये बराबर है किसके, 1024 के। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये है आपका 124, ठीक है। सॉरी 1024, 1024 है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो a प्लस बी माइनस सी है वो आ गया 32, ठीक है। अगर ये 32 है और यहाँ से गिवन है कि जो a प्लस बी वो 5c के बराबर है, यहाँ पर क्या आएगा 5c माइनस सी बराबर 32। तो c की वैल्यू कितनी आएगी 32/4 यानी कि 8। करेक्ट आंसर यही है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था, बस ये स्टेप आपको यहाँ पर करना था और क्वेश्चन आपका हो जाता, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मेरी शिफ्ट में ही आया था, ठीक है। करो इसको। एक आपको पाई चार्ट गिवन है, फिर आपको गिवन है कि जो P1 है वो वैल्यू है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए सी डी एंड एफ, ठीक है। तो ए सी डी एफ इसका समेशन ले लो, कितना हुआ 57 और 4 हुआ 61 और 10 हुआ 71%। तो आपको लेना है पहले 71% डिवाइड बाय 4, ठीक है। ये वैल्यू है P1 की, ये वैल्यू है P1 की। और P2 की क्या वैल्यू है, डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई। तो बी 13%, ई आपका 16%, तो 3%। तो ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है, ऑफ दिस वैल्यू विच इज 22000। ये चीज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में है तो मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 100 आया। उस 2 जीरो से मैंने इन वाले 2 जीरो को काट दिया, तो मेरे पास आया 71/4 इंटू 220। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रह जाएगा 3 इंटू 220, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 71 इंटू 55 करना पड़ेगा, 71 इंटू 55, क्योंकि आपके पास आएगा 3905 और ये तो दिख ही रहा है कि 660 है। करेक्ट आंसर आपका ये रहा, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 4565, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये भी मेरी शिफ्ट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करो। इन द गिवन ट्रायंगल CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA। अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये अल्फा, इधर ये भी अल्फा, CD बराबर D है, दोनों बराबर हैं। एंगल BDC आपको गिवन है कि 76 डिग्री है, ये है 76 डिग्री। इसके अलावा गिवन है, इस और कुछ गिवन नहीं, क्या बताना है आपको, एंगल CBD कितना होगा। तो कैसे निकालोगे एंगल CBD, एंगल CBD यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ कि अगर ये दोनों साइड बराबर है तो अगर इसके अपोजिट ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ, इन दोनों का समेशन 76 है, तो जो 2 अल्फा है उसकी वैल्यू 76 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू आ गई 38 डिग्री। अगर ये 38 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 38 का डबल यानी कि 76। 76 और 38 कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 114 डिग्री, ठीक है। 180 में से माइनस कर दो, थर्ड एंगल आपका आ जाएगा। थर्ड एंगल कितना हो गया, इनका डिफरेंस यानी कि 66 डिग्री। तो आसान क्वेश्चन था, बस अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप इनको, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में तुरंत कर दोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। अ डीलर बाइज एन ओल्ड कूलर लिस्टेड एट 650 rupees and get successive discounts of 20% and 10%. He spends 38 rupees on the repairs and sells it at a profit of 20%. Find the selling price of the cooler. अब देखो इस क्वेश्चन को करने के यहाँ पर सबसे पहले मुझे दो तरीके नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आप खुद बताना कि ये तरीका कितना अच्छा है, ठीक है। जैसे एक तरीका ये कि क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये चीज मेंशन्ड नहीं है कि आपको आंसर बताना है नियरेस्ट टू इंटीजर, यानी कि यहाँ पर परफेक्ट वैल्यू आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो परफेक्ट होगी। परफेक्ट वैल्यू का मतलब है कि उसमें ये चीज मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में कि आपको ऐसे बताना है नियरेस्ट टू द 2 डेसिमल, ठीक है। यानी कि वैल्यू आराम से आपके यहाँ पर
कैंसिल हो रही होंगी, इसका मतलब मैं आंसर को मल्टीपल से चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर लास्ट में एकदम 20% का प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस पूछा गया है, यानी कि जो भी टोटल कॉस्ट प्राइस रहा होगा, कुछ भी रहा हो, ठीक है, वो 5 होगा और सेलिंग प्राइस आपका 6 होगा, ठीक है। तो जो भी मेरा ऑप्शन है ना, वो 6 से कटना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जो आपका ये वाला ऑप्शन है 790, ये भी आपका नहीं कट रहा 6 से, ठीक है, क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये वाला आपका डिविजिबल है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस वाले में प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू बहुत छोटी है, वैल्यू टू स्मॉल। इतनी छोटी वैल्यू के तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस आप यहाँ पर देख रहे हो कि कितना है 650, तो इससे तो वैल्यू बेसिकली थोड़ी सी होनी चाहिए ज्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिला होगा, फिर थोड़ा रिपेयर में पैसा खर्च हो, तो इतना तो नहीं होगा कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो इतनी हो जाए 7 रुपए और 80 पैसे, ठीक है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। ये मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत आसान है, कुछ खास इसमें है नहीं। सबसे पहले जो दो डिस्काउंट है उनको लगा दो, तो 20% का मतलब जो चीज 5 की थी वो 4 की बन गई, 10% का मतलब जो चीज 10 की थी वो 9 की बन गई, यानी कि जो चीज 50 की थी वो बन गई 36 की। 50 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 650, इंटू 13 है, इसको इंटू 13 कर लो, तो अब ये प्राइस हो गया 36 इंटू 13, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 36 इंटू 13, 468, 468 रुपए। अब इसमें 38 रुपए और लग गए, ठीक है, तो इसमें प्लस 38 कर लो। ये आपका है इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, ये आपका नया कॉस्ट प्राइस है। ऐड करने पर कितना आ रहा है मेरे पास 504। अब 504 की चीज है जिसको आप लोग 20% के फायदे पर बेच रहे हो, ठीक है, तो कितना होगा 504 इंटू 12/10। यहां से भी आप लोग देख सकते थे। अच्छा सॉरी, जो रिपेयर से उनमें पैसा कितना खर्च हुआ है 38 रुपीज है ना, 38 है, यानी कि यहाँ पर 506 आएगा, यहाँ पर है 506, इसका मतलब ये है 506। अब ठीक है, 506 इंटू 12/10, यहाँ से भी आपको दिख जाता है कि लास्ट में 2 आना चाहिए, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को हम लोग आराम से क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही करो, आप मल्टीपल देख के भी कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल ये है आपके सामने, ये क्वेश्चन भी आया था मेरी शिफ्ट में ही। क्या गिवन है इसमें आपको, टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 - a² के, आपको ये बताना है कि सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन में ये है कि आपको घबराना नहीं है और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो कि कितना आ रहा है, जैसे ये आपका है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और वहां पर क्या है 1/sin थीटा, तो ये रह जाएगा केवल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिवाइडेड में क्या है, यहाँ पर डिवाइडेड में cos थीटा है, cos क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आपके पास है 1/cos थीटा, तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर मिल जाएगा वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो आपके पास आ गया 1/cos क्यूब थीटा, केवल इतना आ गया, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब आप लोग ये समझो कि मैं टेन स्क्वायर थीटा से सेक में कैसे आ सकता हूँ। तो आपको पता है कि जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके बराबर है, इसका मतलब जो सेक स्क्वायर थीटा है वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2 - a²। तो जो सेक थीटा है उसकी वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ कि 2 - a² की पावर 1/2 है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे ये वैल्यू निकालनी थी जो कि सेक क्यूब थीटा है, और तो कुछ है नहीं है, ठीक है, सेक क्यूब थीटा। तो बस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का क्यूब। जब आपने ये फाइंड कर लिया क्वेश्चन में ही खत्म हो गया, ठीक है, इसका आप लोग क्यूब कर दो, करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, ये क्वेश्चन भी शायद मेरी शिफ्ट में ही आया था, ठीक है। तो मेरी शिफ्ट में देख रहा हूँ कि 3-4 अच्छे क्वेश्चन थे जिनको आप लोग मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 2/3 of a certain distance was covered at a speed of 45 km, 1/4 at a speed of 60 km per hour, and the rest at a speed of 75 km per hour. Find the average speed for the whole journey. तो देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है उसको मैं क्या मान रहा हूँ, यहाँ पर 2/3 था, यहाँ पर था 1/4, तो 3 और 4 यानी कि मैं डिस्टेंस को 12 मान लेता हूँ,
ठीक है। तो जो पहला फेज है, पहले फेज में जो डिस्टेंस आया वो 2/3 यानी कि 8 आया, ठीक है। 1/4 कितना होगा 12 का? 1/4 सिंपली हो जाएगा 3, ठीक है। और जो बच गया वो 1 है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको निकालना है। अब ये जो 8 यूनिट था इसमें जो स्पीड थी वो थी 45 की, जो ये 3 यूनिट था इसमें स्पीड थी 60 की, और यहाँ पर जो वैल्यू थी उसमें स्पीड कितने की थी? 75 की। तो आंसर में भी आपको देखना चाहिए कि जो वैल्यू होगी वो 45 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया। इनफैक्ट सारे ऑप्शन लगभग ऐसे ही हैं, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस यानी कि 12 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर आप लोग देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 8/45 आएगा। यहीं पर आप लोग इसको ऐसे लिख लो तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। यहीं पर आप लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ये देखो कि क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये आपका 1/20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 45 75 ये वैल्यू दिख रही है मुझे, 15 के मल्टीपल है, ठीक है। तो 45 और 75 के लिए मैं कितना लिख सकता था? 225, बट उससे इसका काम नहीं चलता 20 का, ठीक है। 225 लेने से इस 20 का काम नहीं चल पाता। तो मुझे डिनोमीटर में क्या लेना पड़ेगा? 225 मल्टीप्लाइड विद 4, यानी कि मुझे नीचे लेना पड़ेगा 900, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया 900 है। अब मैं इसको कर सकता हूँ, ये आपका इंटू 20 है, तो 8 इंटू 20 कितना हुआ? 160, ठीक है। यहाँ पर कितना है? इंटू का 45 है, तो ये आया +45। और यहाँ क्या है मेरे पास? इंटू का 12 है ना, 12 है ना, यहाँ पर आपके पास आएगा 12, ठीक है। तो ऊपर क्या आया? 12 इंटू 900 डिवाइडेड बाय, इनको जोड़ लो। अब 160 और 45 कितना हुआ? 205, 205 और 12। अब 205 और 12 कितना हो जाएगा? 217। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये आपकी प्योर कैलकुलेशन, ठीक है। ये आपका हो गया 10800, इसको डिवाइड कर लेते हैं 217 से। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मेंस में अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। कितना है? 10800 डिवाइडेड बाय 217, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 1। इसके अंदर हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस तरीके से 5-6 पार्ट्स के अंदर हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। और सीखने को आपको इसमें ये मिलेगा कि कई क्वेश्चन आप ऐसे देख रहे हो जिसमें कैलकुलेशन काफी सारी है, ठीक है। इनफैक्ट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको एग्जाम में करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन पर काम करो। और काम कैसे करोगे? बस ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको जहां भी मिल रहे हैं आप उनको सोल्व करो, ठीक है। अगर आपके पास एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर 50-60 क्वेश्चन हैं, उसमें से जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चन पर गोला लगा लो, ठीक है। और आप उनको सॉल्व करो एक साथ, इन वन गो, तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। सॉल्व द कैलकुलेटिव क्वेश्चंस इन वन गो, ऑल टुगेदर, ठीक है। तो बस ये मुझे समझाना था, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप लोग प्लीज सेशन को लाइक कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।